सेवा जोहार साथियों। स्वागत है आप सभी का गोंडी भाषा सीखने से जुड़े एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम क्रिया के साधारण रूप और क्रिया के मूल रूप के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि क्रिया के मूल रूप या मूल धातु क्या होते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द से ना बना हो तथा क्रिया के मूल रूप को अलग नहीं किया जा सकता हो, उसे क्रिया के मूल रूप या मूल धातु रूप कहा जाता है। चलिए गोंडी भाषा में कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा सबसे पहला उदाहरण है गोंडी भाषा में तिहा, जिसे हिंदी में खिला कहते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण है उहा, जिसे हिंदी में पिला कहते हैं। हमारा अगला उदाहरण है दोहा। दोहा को हिंदी में बांध कहते हैं। अगला गोंडी भाषा का शब्द है उदा। उदा मतलब हिंदी में बैठ। इसी तरह अगला गोंडी भाषा का शब्द है तीन, जिसे हिंदी में खा या फिर खाइए इस तरह से कहते हैं। अगला शब्द है तेहा या फिर तहा, जिसका हिंदी अनुवाद उठा उठा होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला गोंडी भाषा का शब्द है पोसा। पोसा को हिंदी में रुक कहते हैं। इसी तरह अगला गोंडी का शब्द है ओम। ओम को हिंदी में लेकर जा या फिर लीजा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला गोंडी का शब्द है निहा। निहा को हिंदी में भर कहते हैं। क्रिया के इसी मूल रूप से हिंदी में जो क्रिया होती है भरना, वह बना है। हमारा अगला गोंडी भाषा का शब्द है तूसा। तूसा को हिंदी में परोस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला गोंडी भाषा का शब्द है सुंजा या फिर हुंजा, जिसे हिंदी में सो जा इस तरह से कहते हैं। हमारा अगला गोंडी भाषा का शब्द है कीम, जिसका हिंदी अनुवाद करिए या फिर कर इस तरह से होता है। चलिए अब देखते हैं क्रिया का साधारण रूप क्या होता है। जैसा कि हमने जाना कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और इसी मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का साधारण रूप बनता है। चलिए इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे तिहा में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है तिहाना, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है खिलाना। इसी तरह उहा में ना प्रत्यय जुड़ने से बनता है उहाना, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पिलाना। इसी तरह दोहा में ना प्रत्यय जोड़ने से बनता है दोहाना, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बांधना। इसी तरह उदा में ना प्रत्यय जोड़ने से बनता है उदाना, जिसका हिंदी अनुवाद होता है बैठना। इसी तरह तेहा में ना प्रत्यय जोड़ने से बनता है तेहाना, जिसका हिंदी अनुवाद होता है उठाना। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे पोसा में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो गोंडी भाषा में क्रिया बनता है पोसाना, जिसका हिंदी अर्थ होता है रुकना। साथियों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप अपने विचार, आपके सलाह परामर्श हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक और नए गोंडी भाषा सीखने से जुड़े वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी ओर से सादर सेवा जोहार।